तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं समरूप के बारे में। तो समरूप क्या होता है और समरूप होने के लिए शर्तें क्या है। तो पहला शर्त जो है समरूप होने के लिए, जैसे भुजाओं की संख्या दो बहुभुज किस स्थिति में सेम हो सकता है, तो भुजाओं की संख्या समान हो, भुजाओं की संख्या समान हो। सेकेंड स्थान आता है कि उनके संगत कोण समान हो। और तीसरा पॉइंट आता है कि उनके सभी संगत भुजा का अनुपात बराबर हो। यानी दोस्तों कहने का मतलब है कि दो फिगर आपस में तभी समरूप हो सकते हैं जब उनके भुजाओं की संख्या समान हो, साथ में उनके संगत कोण समान हो, और साथ ही उनके सभी संगत भुजा का अनुपात जो होता है वो बराबर हो। ये तीन रूल को जब कोई भी फिगर फॉलो करेगा तभी वो समरूप होगा। इन तीनों को फॉलो करने के बाद ही कोई फिगर समरूप हो सकता है। जैसे कि आप समरूप कहने का मतलब कि हमने एक वृत्त बनाया तो इसका सेम फिगर छोटा या बड़ा ये हो गया, तो ये दोनों आपस में एक ही रूप का है। कहने का मतलब आप कह सकते हैं कि एक आदमी हम लेते हैं, एक आदमी को और एक कुत्ते को लेते हैं। अब आप बता सकते हैं कि क्या ये दोनों समरूप है, तो आप कहेंगे जी नहीं, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट कैटेगरी से आते हैं, तो ये दोनों समरूप नहीं है। इसी प्रकार आप एक आयत को ले लीजिए और साथ में एक वर्ग को ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों, तीनों रूल जो है इसका वो फॉलो करता है क्या, तो भुजाओं की संख्या समान है। चलो भाई, चार भुजा है। उसके बाद उनके संगत कोण समान हो, तो चलिए संगत कोण 90 डिग्री, इसके भी 90 है। दो चीज़ को तो फॉलो कर लिया। उनके सभी संगत भुजा का अनुपात बराबर हो। अब आप देख सकते हैं कि मान लो इसको हम 2 और इसको 1 मानते हैं और ये 1 है, तो देखिए संगत भुजा कहने का मतलब ई, इसका अनुपात और साथ में इसका अनुपात, फिर इसका अनुपात, यानी लिख लेते हैं ABCD EFGH। अब देखिए ऊपर वाला AB है तो इसका AB 2 है और EF इसका 1 है। फिर AD को ले लेते हैं, तो यहाँ से आप AD को देख सकते हैं, तो AD 1 है और इसके EG को आप लेते हैं, इसका EG 1 है। दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं, यदि इसका अनुपात आप निकालिए तो 2/1 होता है और 1/1 होता है, यानी 2/1 और 1/1, ये तो दोनों डिफरेंट है, मतलब उनके सभी संगत भुजा का अनुपात बराबर नहीं है, तो ये दोनों फिगर भी आपस में बराबर नहीं है। यानी कहने का मतलब एक आयत और एक वर्ग समरूप नहीं हो सकते। आयत का समरूप छोटा सा आयत या बड़ा सा आयत ही होगा। उसके साथ हम और आगे डिफरेंट कैटेगरी की चीज़ों को आपको बताते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि एक शंकु और एक बेलन क्या समरूप है, तो नहीं दोस्तों, ये दोनों आपस में समरूप नहीं है। समरूप का मतलब होता है, सम का मतलब बराबर, और रूप का मतलब होता है जैसी आकृति उसकी है वैसे ही आकृति अगले की होनी चाहिए। एक आदमी का समरूप आदमी ही हो सकता है और एक कुत्ते का समरूप कुत्ता ही होगा, एक भैंस का समरूप भैंस ही होगा और बकरी का समरूप बकरी ही होगा। लेकिन आप बकरी और कुत्ते का समरूप नहीं कह सकते क्योंकि दोनों के डिफरेंट गुण हैं। तो दोस्तों इसी शर्त पर 3 शर्त जब कोई भी फिगर फॉलो करे तो हम उनको समरूप कह सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, एक और फिगर ले लेते, एक आयत ले लेते हैं और साथ में एक छोटा सा और आयत ले लेते हैं। इनके हम
पहली चीज़ आप देख सकते हो कि भुजाओं की संख्या समान हो, तो इनके 4 भुजा और साथ में इनके भी 4 भुजा। उसके बाद उनके संगत कोण बराबर हो या समान हो, तो चलिए संगत कोण 90-90 का है, तो इसमें भी संगत कोण जो है 90-90 डिग्री का है। अब यहाँ से आपने देखा उनके संगत कोण समान है, उनके भुजाओं की संख्या समान है। थर्ड है कि उनके सभी संगत भुजा का अनुपात भी बराबर होना चाहिए। तो चलिए हम इसको मान लेते हैं, दो यहाँ मान लेते हैं और ये 1, तो ये 2 हो जाएगा, ये 1, और इसको हम मान लेते हैं, ये छोटा सा है तो 1, आधा इसको मान लेते हैं, आधा इसको यानी 0.5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये 1 होगा। तो जब आप इनका अनुपात निकालने पहुंचोगे तो इसका अनुपात 2/1 होगा, ऊपर वाले भुजा का अनुपात 2/1। उसके बाद देखिए ये क्रॉस वाले भुजा का अनुपात 1/0.5। उसके बाद जब आप इसका नीचे वाले का निकालने जाओगे तो 2/1, और फिर आप इस बगल वाले का तो 1 और इस बगल वाले का 0.5। जब इसको कट करोगे तो 2, इसको कट करोगे 2, इसको कट करोगे 2, और फिर इसको भी कट करोगे तो 2। यानी दोस्तों देख सकते हैं आपस में ये संगत भुजा का अनुपात भी बराबर है। तो इस केस में 2 त्रिभुज या कोई भी 2 फिगर समरूप हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे तो त्रिभुज के बारे में था, तो जब 2 त्रिभुज आपस में समरूप किस किस स्थिति में हो सकते हैं, तो जब इनके ये तीनों भुजाएं जो है वो एक अनुपात में रहेंगे तो ये समरूप होंगे। साथ में इनके संगत कोण भी बराबर होने चाहिए और भुजाओं की संख्या भी बराबर होने चाहिए। तो त्रिभुज में 3 भुजा, उनके 3 कोण होते हैं, तीनों कोण बराबर होने चाहिए। भुजा बराबर हो या ना हो, लेकिन भुजाओं का अनुपात बराबर होना ज़रूरी है, क्योंकि एक साइड के भुजा और दूसरे साइड का भुजा, तीसरे साइड का भुजा जब बराबर होगा तो उस केस में 2 त्रिभुज समरूप होंगे। तो दोस्तों एक बार और आप ध्यान दे दीजिए कि किस किस केस में 2 त्रिभुज या कोई भी 2 बहुभुज जिनके भुजा डिफरेंट है कैसे समरूप हो सकते हैं। तो उसके लिए भुजाओं की संख्या समान होनी चाहिए। 2 बहुभुज तभी समरूप होगा जब उनके भुजाओं की संख्या समान होगी। सेकेंड लाइन में है कि उनके संगत कोण समान होंगे और साथ ही उनके सभी संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। तो ऐसी स्थिति में 2 फिगर आपस में समरूप होंगे, बशर्ते उनका समरूपता नहीं होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम आपको इतना बेहतर 10वीं की तैयारी कराएंगे कि आप कम से कम 90+ मार्क्स तो ज़रूर प्राप्त करोगे। तो दोस्तों हमारे चैनल से जुड़ के और आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो अभी जुड़िए और जाके अन्य वीडियो को भी देखिए, वो भी आपके लिए नॉलेजफुल यानी नॉलेज बढ़ाने लायक है। तो देखिए और आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत।